गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस, अभी आप लोगों का वेट चल रहा होगा कि यार कॉलेज लाइफ जल्दी से जल्दी आए, है ना, कॉलेज स्टार्ट किया जाए और बहुत हो गई पढ़ाई यार, बहुत पढ़ लिया मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ब्ला ब्ला, अभी यार कॉलेज स्टार्ट करें। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। अभी कई बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन है कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। तो ये सब चीजों का मैं आंसर दूंगा आप लोगों को। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा जोसा काउंसलिंग में मैं आप लोगों को मदद करने वाला हूं, ठीक है। तो यार चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूं कि कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए। यार आप 10 लोगों से बात करेंगे, वो 10 तरीके की बातें सजेस्ट करेंगे, उनमें से मैं भी एक हूं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें फॉलो करिएगा। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है यार, कॉलेज लाइफ ठीक है एंजॉय करना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे मेन जो मैं मानता हूं वो ये होता है कि वहां से निकलने के बाद 4 साल बाद हम क्या करने वाले हैं, मतलब हमारी जॉब कैसे लगने वाली है, हमारा क्या फ्यूचर होगा, क्या स्कोप होगा, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी कॉलेज चूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि उस कॉलेज का हिस्ट्री कैसा रहा है या उस कॉलेज का एलुमनाई बेस कैसा रहा है। कहने का मतलब वहां से जो पहले के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो पहले के पढ़े लिखे हुए लड़के निकले हुए हैं वो कहां पे जॉब कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि आईआईटी जो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो तो आईआईटी नहीं है, लेकिन यार आप सबको पता है कि आईआईटी इंदौर और जादवपुर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई बेस के कंपैरिजन में जब करोगे तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत ऊपर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आईआईटी बीएचयू है ना, वो 2012 में आईआईटी बना, बट उसके बावजूद वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके वो कॉलेज था पहले से, जिसकी वजह से यार कब के ग्रेजुएट, कब के एलुमनाई बेस वहां का जुड़ा हुआ है। हम लोग देखते थे वहां पे कि बूढ़े लोग आते थे, फिर बताते हम इस कंपनी के मालिक हैं, हम उस कंपनी में ये हैं। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, आगे चल करके आपको एलुमनाई बेस का बहुत हेल्प मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो कॉलेज को चूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरी बात, यार कॉलेज लाइफ एंजॉय करना भी बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि वो 4 साल बस नहीं होते, उसके बाद भी हम अपनी कॉलेज लाइफ याद रखते हैं। तो मैं सारे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज चूज करते वक्त वहां के कैंपस, वहां की लाइफ स्टाइल, वहां के रूल्स, इन सारी चीजों के बारे में आप एक बार पहले से जज कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना, आईआईटी कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड होते हैं, बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स अलाउड होती है एक स्पेसिफिक टाइम पे, है ना। तो ये चीजें अब आईआईटी बीएचयू में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आईआईटी बीएचयू के अंदर आपको गधा बैला सब अलाउड होता है। वहां पे बैला पीले पूरे रोड में घूमते रहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। वहां पे बाइक रखना अलाउड होता है, जो कि आईआईटी कानपुर में अलाउड नहीं होता है बाइक रखना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, है ना। बिट्स के बारे में कुछ बड़े भयानक रूल सुनने में आते थे, है ना, मीम्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि यार पहले आप कोई भी कॉलेज ले लो और बाद में आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको कैंपस ना मिले तो आप अंदर ही अंदर बहुत डल फील करते हो अपने दोस्तों के कंपैरिजन में जो अच्छे कैंपस में अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। आई वाज एक्सपेक्टिंग आईआईटी कानपुर, उस कारण से नहीं रहे, आईआईटी कानपुर का कैंपस बहुत अच्छा है ना, लेकिन मुझे मिला क्या, आईआईटी बीएचयू। तो उस केस में क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी मतलब डाउन हुई। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो देख के कॉलेज चूज करना चाहिए कि यार देखो आप ना जोन का भी ध्यान रखो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी बंदे को, मान लो मैं एक बात बोल रहा हूं, आईआईटी कानपुर मिल रही है और आईआईटी मद्रास मिल रही है, इन दोनों में से वो एक चूज कर सकता है। तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास इज कंपेरेबल, लेकिन मुझे जो लगेगा मैं सजेस्ट करूंगा यदि आप नॉर्दर्न जोन से हो, मतलब आप लेट अस सपोज कि ये इधर वाले जोन से हो, यूपी बिहार एमपी इधर से हो, तो आई विल सजेस्ट तुम्हें कानपुर लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जो साउथ के बच्चे हमारे यहाँ साइड आते थे आईआईटी बीएचयू में, मसाला डोसा रवा डोसा, मसाला डोसा रवा डोसा, इसी के लिए तंग रहते थे पूरे टाइम। कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं इसको मजाक में कह रहा हूं, इसका मेरा कहने का मतलब ये था कि उनके फूड की बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि इधर साइड उन बच्चों के लिए फूड उस तरह से हो नहीं पाता था, है ना, और यहाँ के लोग उस तरीके से उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे खाने होने में। तो भैया बंदे को यार 1 या 2 महीने के लिए थोड़ी है कि 1 महीने के लिए जाना है युगांडा में पढ़ के आ जाना है, ऐसा तो है नहीं भैया, 4 साल वहां पे रहने बीटेक के। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां का हैबिटेट, वहां का जिसे कहते हैं एनवायरमेंट, वहां का वातावरण कैसा है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब बहुत मैटर करता है, शुरुआत में तो समझ में नहीं आता, लेकिन कॉलेज लेने के बाद समझ में आता है ना। तो ये चीज, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो कि मेरे को देवराज सर ने सजेस्ट किया
कि यार देखो, कभी तुम्हें होम स्टेट वाला भी एक कॉलेज मिल रहा हो और एक मान लो कि बगल स्टेट वाला कॉलेज मिल रहा हो, तो ऑलवेज बगल स्टेट का कॉलेज चूज करो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलता है। अपने थोड़ा सा जोन से भी बाहर, मतलब अपने जोन से नहीं मैं बोलो सॉरी, अपने स्टेट से बाहर निकल के दूसरे स्टेट पे जाते हो तो सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। वैसे बाय द वे यार इन कॉलेजेस में तो यार हर स्टेट से लड़के आते हैं, तो छोटा सा लॉजिक है कि भैया सब कुछ वहां पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि मिक्सअप हो ही जाता है। बट फिर भी सर का ये सजेशन था, देवराज सर का, कि यदि आप दूसरे मान लीजिए स्टेट में जाते हैं, वहां के चीजों के बारे में सीखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मैंने देखा है जो IIT BHU में हमारे दोस्त यार रहते थे और वो बनारस के थे ना, तो वो आधे टाइम घर में पड़े रहते थे और आधे टाइम वहां पे फूक के पड़े रहते थे अपने कॉलेज में वो मैक्सिमम टाइम फूकने आते थे, समझ रहे ना। एग्जाम्पल बताया हूँ मैं, मौज मस्ती में बताया हूँ, मैं थोड़ा सा IIT की लाइफ जी चुका हूँ, तो मैं वही वर्ड्स यूज करता हूँ जो वहां पे होते हैं, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो गाइज आई होप सो कि आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो चैनल पे यदि नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो प्यारा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आप ओपिनियन शेयर करना चाहते हो कॉलेज और इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस के, आप ओपिनियन शेयर करिए, मैं उस पर जरूर सोचूंगा, उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। क्लियर है? थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।